हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल एकेसल एक्सप्रेशन में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आज की प्यारी सी क्लास में हम सर करेंगे टेंस को। यानी टेंस मतलब आप समझते हैं काल होता है या समय होता है। तो जो चीज ऐसा प्रक्रिया जो हमारे समय को दर्शाए यानी काल को दर्शाए। काल मतलब समय ही होता है कि मतलब अभी है कि बीत चुका है कि आने वाला है, ये सब समय है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा हमको मिले कि जहां पर हमको समय का बोध हो, ऐसी प्रक्रिया जहां पर हो जहां पर हमें समय का बोध हो, तो वहां पर हम उसको टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो टेंस में हम एक चीज समझेंगे, उसके पहचान को समझेंगे पहले। आज अभी टेंस नहीं चालू करेंगे, आज हम केवल इंट्रोडक्शन ही टेंस का करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टेंस यानी टेंस के बारे में हम इंट्रोडक्शन आज करेंगे और वर्ब के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे आपको जब हम कल सिंपल सेंटेंस चालू करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करें तब आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आज की प्यारी सी क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको आज तक टेंस बनाने में दिक्कत था। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास देखने के बाद उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी टेंस बनाने में। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, और जहां तक हो सके आप शेयर भी करें। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो एक चीज हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। जो पिछला वाला वीडियो पड़ा था प्रीपोजिशन का, उसको आप लोग 5-6 लोग कुल देखे हुए हैं, तो उससे क्या मतलब मिलता है। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अभी हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग हमको सपोर्ट कुछ कीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी क्लास फेसबुक और यानी यूट्यूब दोनों पर रहती है, तो आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप यूट्यूब पर ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़िया से कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई एक चलती है लगातार। ठीक है, इसीलिए कल वाली क्लास हमने ड्रॉप कर दिया, कल और परसों वाली आपके व्यूज के कारण। ठीक है, तो ऐसा काम मत करो कि हमको क्लास को ड्रॉप करना पड़े। ठीक है, तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आज की प्यारी सी क्लास में हमने अभी बताया कि सर टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो इंट्रोडक्शन टू टेंस आज हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू टेंस, इंट्रोडक्शन टू टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं व्हाट इज टेंस। इंट्रोडक्शन टू टेंस या व्हाट इज टेंस। अब हम एक चीज समझेंगे कि टेंस होता आखिर क्या है। देखो सेंटेंस भी होता है, टेंस भी होता है। जैसे वह एक लड़का है और वह लड़का खा रहा है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। जैसे वह लड़का है वह खा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो चीज कंडीशन है। वह एक लड़का है, इसमें तो वर्ब नहीं है। ठीक है, जब हमारा कोई काम हो, सीधा सीधा बात, जब हमारा कोई काम हो किसी वाक्य में, जब हमारा कोई काम हो तब वहां पर हम उसको टेंस बोलेंगे। ठीक है, और जब हमारा काम ना हो वहां पर हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, वर्ब दोनों में रहता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस और टेंस लिखा है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम एक चीज, ही इज ये बॉय यानी वह है जो, वह एक क्या है, लड़का है। ठीक है, यानी वह क्या है, लड़का। अब देखो इसमें वह लड़का है तो इसमें कोई हमारा एक्शन नहीं हो रहा है या कोई भी कंडीशन नहीं है कि ऐसा हो कि बदल रहा हो। ठीक है, तो एक्शन भी नहीं है, एक्शन वर्ब भी नहीं है। ठीक है, तो जहां पर आप सीधा सीधा समझें कि जहां पर आपके वाक्य में एक्शन ना हो यानी वर्ब ना हो तब आप उसको सेंटेंस बोलेंगे, सीधा सीधा बात। ठीक है,
क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इज जो हमने बताया ये वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है, ठीक है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर बताएंगे तब आप समझेंगे, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तब मेन वर्ब भी मिलेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दो होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो हमारी मेन वर्ब की क्या करे, सहायता करे। देखो अगर आप वर्ब को समझ गए तब आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आप वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, जो कि आपको दिक्कत ना हो वर्ब में, ठीक है, वर्ब में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनको आज तक वर्ब पहचानने में, जब आप वर्ब को पहचान जाएंगे, क्रिया को पहचान जाएंगे, तब आप टेंस भी बना ले जाएंगे, ठीक है। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। देखो राम प्लेस यानी राम जो है खेलता है, ठीक है। अब इसमें खेल रहा है यानी एक्शन है, तो इसमें एक्शन है तब सर इसको हम बोलेंगे टेंस, यानी इसको हम बोलेंगे टेंस। जहां पर आप सीधा सीधा समझे, हम बार बार कह रहे हैं, जहां पर आपका काम हो वहां पर आपका सर क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर, यानी वह जो है एक पत्र लिख रही है, ठीक है, वह क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। अब देखो यहाँ पर पत्र लिखना काम है, एक्शन है, ठीक है, काम हो रहा है, ठीक है, लिखना काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इज जो है हमारा सर ये क्या कर रहा है, राइटिंग को, राइटिंग की सहायता कर रहा है, यानी लिखने की सहायता कर रहा है वो क्या, यानी मतलब सीधा सीधा हम समझे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है एचवी, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, क्या है, मेन वर्ब, ठीक है सर। अब इसमें क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब देखो ये हेल्पिंग कैसे हुआ, हेल्पिंग यहाँ पर ये हमारा लिंकिंग है, वर्ब है लेकिन लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में आप पढ़े थे या बी वर्ब में, इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है। तो वही सब है, ये हमारे यहाँ पर प्रयोग हुए जब हम ट्रांसटिव वर्ड पढ़ा रहे थे, और लिंकिंग जरूरी, ठीक है, या फाइनाइट नॉन फाइनाइट हमने पढ़ाया था वहां पर, तब आप उस वीडियो को देख लें अगर आपको दिक्कत था, ठीक है। तो इसीलिए वर्ब हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम टेंस को बना सकते हैं, अन्यथा हम टेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि वर्ब ही टेंस है, ठीक है, यानी काम करना ही टेंस है, या काल ही समय है, ठीक है। जो हमारा काल होगा, समय होगा, वही हमारा टेंस है, ठीक है। देखो अभी हम बताए ये हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की सहायता हमारा इज कर रहा है, कि यानी बगैर इज के ये राइटिंग का कोई मायने नहीं है, ठीक है। यानी वह लिख रही, वह लिख रही, क्या लिख रही है, ये जो है ये बता रहा है कि हाँ अभी प्रेजेंट में है वो लिख रही है, ये हमारे मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इज ना होता या राइटिंग ना होता तब ये दोनों एक दूसरे के भी अधूरे थे, तब ये दूसरा हो जाता, सी इज या आ लेटर, तो ये तो गलत हो जाता, सी इज आ गर्ल कर देते यहाँ पर, तब सही था, ठीक है। तो वही चीज है, जब हमारा मेन वर्ब रहेगा तब हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, ठीक है। तो अब देरी ना करते हुए चलो हम पहले इंट्रोडक्शन टू टेंस कर लें, ठीक है। अभी आप वर्ब को समझे बहुत अच्छे तरीके से। देखो जो टेंस होता है सर हमारा क्या होता है, टेंस जो होता है, टेंस माने काल यानी समय, टेंस होता है सर हमारा वो 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। यानी एक होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट टेंस कर दे, प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अभी हमने बताया कि सर जो टेंस ही होता है, काल होता है, उसमें वर्ब तो जरूरी होता ही है, उसके साथ साथ हमको क्या पता करना होता है, उसमें साथ साथ हमको ये भी पता करना होता है कि सर काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट में है
पास्ट में है, बीत चुका है, या फ्यूचर में है यानी आने वाला है, यानी हम कर रहे हैं कि हो गया है या आने वाला है। ठीक है, तीन टेंस होते हैं, ये तीन टेंस को हमें पढ़ना है। ठीक है, तीन तीन के चार चार होते हैं, एक एक के सर होते हैं चार चार। ठीक है, तो वो चीज हम अभी आपको कंडीशन बताएंगे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास बहुत जरूरी है। आप लोग जिनको दिक्कत था वो आज हमारी वीडियो को पूरा देखे, उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसका पास्ट टेंस का हिंदी हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? भूतकाल। भूतकाल। अच्छा, भूतकाल मतलब ये मत समझना कि भूत वाला काल जो भूत होता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल या बीता गया। ठीक है, और वर्तमान काल मतलब जो प्रेजेंट में है अभी। ठीक है, और इसका मतलब भविष्य होता है, भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, तो तीनों का मतलब समझ में आया। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। ठीक है, तीन टेंस होते हैं। अब देखो तीनों टेंस में हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो आप तीनों में एक एक करके जोड़ दें, आप टेंस वैसे तैयार कर लेंगे। हमको एक एक लिखवाने की जरूरत नहीं, एक का चार लिखवाए, फिर एक का चार लिखवाए, फिर एक का चार लिखवाए, क्या फायदा। ठीक है, इसीलिए हम बिल्कुल क्या करें, ट्रिक से बता दें, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जोड़कर रख दें, 12 टेंस अपने आप ही बना दें। ठीक है, देखो अभी आप तीन टेंस समझे। ठीक है, क्या समझे सर? तीन टेंस को समझे। तीन टेंस में आपको जोड़ना है सर, क्या जोड़ना है? पहले में जोड़ना है, पहले में आपको जोड़ना है इंडेफिनिट, और पहला आपको जोड़ना है इंडेफिनिट, दूसरा जोड़ना है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जोड़ना है परफेक्ट, और चौथा जोड़ना है आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपको तीनों टेंस में पहला पहला करके एक एक करके जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रेजेंट जोड़ना है। प्रेजेंट है तो उसमें पहला चीज आपको जोड़ना है इंडेफिनिट, यानी पहला टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपको जोड़ना है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको जोड़ना है, ये प्रेजेंट अगर आप ले रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको बनाना है, तो यहाँ से आप परफेक्ट उठा दे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चौथा जोड़ना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे चार इस प्रकार के, इसी प्रकार से हम चार इसके भी जोड़ सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर के भी जोड़ सकते हैं, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार मिला करके टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं। ठीक है, एक एक के चार चार। ये देखो प्रेजेंट के भी चार, यही चीज हम प्रेजेंट लिखेंगे और इन्हीं सब चीजों को उसके बगल में जोड़ देंगे, बस हमारा टेंस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट लिखेंगे, चार टेंस इनको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर पास्ट लिखेंगे, चार इनको जोड़ेंगे। ठीक है, पास्ट लिखने के बाद, ठीक है, और इसके बगल में हम टेंस लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हम फिर जब तीसरा जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, फ्यूचर लिखेंगे और ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे चार चार मिला करके टोटल 12 टेंस बन गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या समझ लें सर, वर्ब के बारे में समझ लें। ठीक है, वर्ब की फॉर्म के बारे में समझ लें। ठीक है, तो देखो अभी आप जब क्या करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या बताएं कि सर जो टेंस होता है वो तीन भागों में बटा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी तीन भाग। अब तीन भाग में सर हमारा प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट में हमको इंडेफिनिट जोड़ना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चार को जोड़ना है और लास्ट में हमको टेंस लिख देना है। यानी हम अगर बनाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी बना ले, 4 हो गए प्रेजेंट के। फिर पास्ट के अगर बनाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हम फ्यूचर के भी बना ले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार हमारे एक एक के 4 भाग होते हैं, तो उन भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ दिन लगेगा, बट आप वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको एक पॉइंट भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ ले थोड़ा सा वर्ब। क्या पढ़ ले सर? वर्ब। तो टेंस आप समझे, अगर आपकी वर्ब है, काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है तो टेंस है। ठीक है, तो काम जब होगा तब टेंस होगा। ठीक है, अभी वर्ब को समझ ले। वर्ब, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ब जो होती है हमारी, वो 5 फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यानी वर्ब हमारी जो होती है 5 फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो 5 फॉर्म में होती है। फॉर्म का मतलब उसकी अवस्था, 5 अवस्थाओं में हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो पहला वर्ब हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, जो हमारी वर्ब प्रेजेंट में रहती है। और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में। ठीक है, और परफेक्ट के लिए हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए लगाते हैं हम फोर्थ फॉर्म। और अभी हम जो फिफ्थ फॉर्म बताए हैं, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, अन्यथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप ना तो पहचान पाओगे ना ही बना पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए समझ लो। देखो, फर्स्ट फॉर्म जैसे हम मान लो यहाँ पर ले रहे हैं गो, ठीक है, और सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा बेन। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म में हम क्या करेंगे सर? जो हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, बस हमारी हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे आईएनजी। तो जैसे गो है और प्लस आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी फोर्थ फॉर्म बनके तैयार हो जाएगी गोइंग। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म जब हमको बनाना होगा तब क्या करेंगे सर? एस या ईएस, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देंगे? एस या ईएस को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड करेंगे एस या ईएस को, तो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। और जब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करेंगे तब हमारी बन जाएगी फोर्थ फॉर्म। जैसे देखो यहाँ पर गो है, अब गो के लिए हम हमेशा एस नहीं जोड़ सकते, गो के लिए हम ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है वो आप समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारी फिफ्थ फॉर्म गो। ऐसे ऐसे वर्ब आएंगे, तो आप कुछ वर्ब को हम नोट करवाएंगे एक एक करके, उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझे कि फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म बेन, और थर्ड फॉर्म जो होती है गॉन होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में हम एस या ईएस को ऐड करते हैं। ठीक है, वो भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड में नहीं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में या तो हम जोड़ेंगे, जब हमको फोर्थ फॉर्म बनानी है तो हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और जब फिफ्थ फॉर्म बनानी है तब हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आधा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, या स्किप करके देखोगे तब भी कोई कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो चलो आज की प्यारी सी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।